हेलो दोस्तों, आपका हमारे वृंदा कुंज चैनल में स्वागत है। हरतालिका तीज कब है? हरतालिका तीज कब है? पूजा विधि कथा महत्व, पारण का समय। सुहागिन स्त्रियां ये 5 कार्य न करें। हरतालिका तीज तारीख 26 अगस्त मंगलवार। तृतीया तिथि प्रारंभ 25 अगस्त शाम 5:19। समाप्त 26 अगस्त दोपहर 3:29। पूजा का श्रेष्ठ समय प्रातःकालीन मुहूर्त सुबह 5:56 से 8:31। पारण का समय 27 अगस्त को सूर्योदय के बाद निर्जला व्रत करने वाली महिलाएं अगले दिन व्रत खोलेंगी। पूजा विधि 1. सुबह स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहने। 2. व्रत का संकल्प ले, मैं भगवान शिव पार्वती की कृपा हेतु निर्जला व्रत करती हूँ। 3. घर या मंदिर में रेत मिट्टी से भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश जी की प्रतिमा बनाएं। 4. रोली, हल्दी, अक्षत, फूल, बेलपत्र, धतूरा, फल, सुहाग सामग्री, चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, मेहंदी अर्पित करें। 5. माता पार्वती को सुहाग की सामग्री चढ़ाएं और शिव पार्वती विवाह का पूजन करें। 6. हरतालिका तीज की व्रत कथा श्रद्धा से सुने पढ़ें। 7. रात्रि जागरण करें और भजन कीर्तन करें। 8. व्रत निर्जला रखा जाता है, न जल न अन्न। व्रत कथा संक्षेप में, माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए हिमालय की गुफा में कठोर तप किया। एक दिन उनकी सखी उन्हें उनके माता पिता के घर से जंगल ले गई, जहां उन्होंने निर्जल उपवास कर रेत से शिवलिंग बनाकर शिवजी की पूजा की। उनकी कठोर तपस्या और अडिग संकल्प से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें पत्नी रूप में स्वीकार किया। तभी से यह व्रत हरतालिका तीज कहलाया और इसे करने से अटल सुहाग एवं दाम्पत्य सुख की प्राप्ति होती है। महत्व: विवाहित स्त्रियां अपने पति की लंबी उम्र, सुख समृद्धि और वैवाहिक सुख के लिए करती हैं। अविवाहित कन्याएं अच्छे पति की प्राप्ति के लिए करती हैं। यह व्रत निर्जला बिना जल रहने का संकल्प होने से अत्यंत कठोर माना जाता है। कहा गया है कि इससे जीवन में वैवाहिक स्थिरता, प्रेम और समृद्धि आती है। संक्षेप में, व्रत और पूजा 26 अगस्त। पूजन मुहूर्त सुबह 5:56 8:31। व्रत कथा श्रवण अनिवार्य। पारण 27 अगस्त प्रातःकाल। हरतालिका तीज व्रत पारण विधि। हरतालिका तीज का व्रत अत्यंत कठोर होता है क्योंकि इसे निर्जला बिना जल और अन्न रखा जाता है। इसलिए पारण व्रत तोड़ना सही तरीके से करना बहुत आवश्यक है। पारण का समय 27 अगस्त बुधवार प्रातःकाल सूर्योदय के बाद। तृतीया तिथि 26 अगस्त को दोपहर 3:29 बजे समाप्त हो जाएगी, इसलिए अगले दिन चौथ के सूर्योदय के बाद पारण करना उत्तम है। पारण विधि 1. स्नान व पूजा करें। प्रातः स्नान कर भगवान शिव पार्वती की पुनः पूजा करें। 2. दीप जलाएं। दीपक जलाकर ओम नमः शिवाय का जप करें। 3. नैवेद्य चढ़ाएं। भगवान को फल, मिठाई, जल और दूध का भोग लगाएं। 4. व्रत का समापन संकल्प। हे शिव पार्वती, आपके आशीर्वाद से मेरा व्रत पूर्ण हुआ, कृपया मेरे जीवन में सुख समृद्धि एवं वैवाहिक सुख प्रदान करें। 5. जल ग्रहण करें। सबसे पहले गंगाजल शुद्ध जल पिएं। 6. फल या दूध। जल के बाद फल या दूध लेकर व्रत खोलें। 7. सात्विक भोजन। उसके बाद हल्का सात्विक भोजन करें, खिचड़ी, फलाहार, मीठा आदि। विशेष ध्यान: पारण हमेशा जल से ही प्रारंभ करें। व्रत खोलते समय भगवान को धन्यवाद और प्रार्थना अवश्य करें। पहली निवाला पति के हाथ से लेना शुभ माना जाता है, यदि विवाहित हैं। हरतालिका तीज पर सुहागिन स्त्रियों को भूलकर भी ये 5 कार्य नहीं करने चाहिए। यह व्रत माता पार्वती के कठिन तप और शिवजी के विवाह की स्मृति में किया जाता है। इसलिए इस दिन कुछ विशेष नियम माने जाते हैं, जिनका पालन न करने से व्रत का फल अधूरा हो सकता है। सुहागिन स्त्रियां ये 5 कार्य न करें। 1. जल, अन्न या फल का सेवन न करें। यह व्रत निर्जला रखा जाता है। व्रती स्त्री को व्रत के दौरान जल, फल या भोजन नहीं करना चाहिए। 2. श्रृंगार के बिना पूजा न करें। हरतालिका तीज का व्रत सौभाग्य और पति की लंबी आयु के लिए किया जाता है। इसलिए सुहागिन को इस दिन बिना 16 श्रृंगार, सिंदूर, चूड़ी, बिंदी, मेहंदी, मंगलसूत्र आदि की पूजा नहीं करनी चाहिए। 3. काले या अपवित्र वस्त्र न पहने। इस दिन सदैव पीले, लाल, हरे या गुलाबी जैसे शुभ रंग के वस्त्र पहने। काले, सफेद या फटे पुराने वस्त्र वर्जित हैं। 4. पति से विवाद या कटु वचन न बोलें। यह व्रत दाम्पत्य सुख और अटल सौभाग्य के लिए है। इस दिन क्रोध, कलह और कटु वचन बोलना अशुभ माना जाता है। 5. व्रत कथा सुने पड़े बिना व्रत न करें। हरतालिका तीज की कथा सुने बिना व्रत अधूरा रहता है। निष्कर्ष:
यदि सुहागिन स्त्री इन 5 कार्यों से बचे तो उसका व्रत पूर्ण माना जाता है और उसे अखंड सौभाग्य, सुख, समृद्धि और शिव पार्वती का आशीर्वाद मिलता है। आप बिल्कुल सही सोच रही हैं। धार्मिक मान्यता यही है कि हरतालिका तीज जैसे पवित्र व्रतों में नियम तोड़ना या लापरवाही करना अशुभ फल दे सकता है। शास्त्रों में कहा गया है, जो स्त्री व्रत करते हुए जल, फल, भोजन ले लेती है, उसका व्रत अधूरा माना जाता है। यदि व्रत कथा न सुनी जाए तो व्रत का पुण्य फल नहीं मिलता। पति के प्रति अश्रद्धा, कटु वचन या झगड़ा करने से सौभाग्य पर संकट आ सकता है। श्रृंगार रहित होकर पूजा करना या अशुभ रंग पहनना कंगाली व दरिद्रता का कारण माना गया है। समाधान और सावधानियां। यदि भूल से भी कोई गलती हो जाए तो 1. अगले दिन भगवान शिव पार्वती से क्षमा याचना करें। 2. पुनः जल अर्पित करके मुझसे हुई त्रुटि को क्षमा करें, मेरी श्रद्धा स्वीकार करें, प्रार्थना करें। 3. किसी ब्राह्मण या सुहागिन स्त्री को श्रृंगार सामग्री या फल का दान करें। 4. शिव पार्वती के मंदिर में जाकर बेलपत्र, अक्षत और दीप दान करें। नियमों का पालन श्रद्धा और भक्ति से करना चाहिए। भक्ति सच्ची हो तो छोटी भूलों का दोष भगवान क्षमा कर देते हैं, लेकिन जानबूझकर नियम तोड़ना वाकई पाप और दरिद्रता लाता है। धन्यवाद।